तो दोस्तों, आज हम सांप्रदायिकता को जानने का प्रयास करेंगे कि सांप्रदायिकता की अवधारणा क्या है। सांप्रदायिकता क्या है और सांप्रदायिकता की अवधारणा क्या है। मतलब हम सांप्रदायिकता से क्या जानते हैं, और उसके बाद भारत के संदर्भ में सांप्रदायिकता का जो विकास हुआ है उसको जानेंगे। उसके बाद है सांप्रदायिकता के कुछ कारण। हम जानेंगे कि कुछ कारणों की वजह से कौन कौन से कारण हैं जिस कारणों की वजह से भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा है। उसके बाद देश में सांप्रदायिकता से संबंधित जो कुछ घटनाएं घटी हैं अब तक, उस घटनाओं को हम यहाँ पर देखेंगे। कौन कौन सी घटनाएं हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। उसके बाद सांप्रदायिकता का परिणाम समाज के ऊपर क्या हुआ है, और उसके बाद उसका जो समाधान है कि कैसे समाधान पा सकते हैं। इस सांप्रदायिकता से देश को मुक्ति दिलानी है, समाज को मुक्ति दिलानी है, उसको रोकना है। तो उसके लिए कुछ समाधान भी, उसके ऊपर भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे उसके जो निष्कर्ष हैं वो क्या है। मतलब सांप्रदायिकता एक ऐसी अवधारणा है कि उस अवधारणा के कारण, मतलब सांप्रदायिकता के कारण देश में कुछ समूह संघर्ष के रूप में आमने सामने आ जाते हैं। यदि हम भारत की परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिकता का दृष्टिपात करें तो यह आधुनिक राजनीति के उद्भव का ही परिणाम है। मतलब भारत में जो सांप्रदायिकता बढ़ रही है उसका मुख्य कारण जो है वो है आधुनिक राजनीति। मतलब जो भारत में आज की वर्तमान काल की राजनीति है उसका परिणाम सांप्रदायिकता है। मतलब सांप्रदायिकता की संकल्पना बढ़ रही है, सांप्रदायिकता की घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि इससे पूर्व भी भारतीय इतिहास में हमें ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं जो सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा देते हैं। मेरा संप्रदाय, मतलब जब एक सांप्रदायिक विचार मानने वाले लोगों के ऊपर उस संप्रदाय के विचारों का प्रभाव जब बढ़ जाता है तब उन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा समूह ही सर्वश्रेष्ठ है और मेरे संप्रदाय के विचार सर्वश्रेष्ठ है। और उस कारण से, मतलब इस कारण से हम दूसरे संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के विरोध में एक मत तैयार करते हैं। मतलब प्राचीन काल में भी ऐसी कुछ घटनाएं होती थी। सांप्रदायिकता की भावनाओं को देते हैं, लेकिन वे सब घटनाएं अपवाद स्वरूप रही हैं। उनका प्रभाव समाज एवं राजनीति पर व्यापक स्तर पर नहीं दिखता। जो प्राचीन काल में जो घटनाएं घटी है उनका प्रभाव समाज पर उतना व्यापक नहीं रहा जितना वर्तमान स्थिति में है।
वर्तमान संदर्भ में सांप्रदायिकता का मुद्दा न केवल भारत में अपितु विश्व स्तर पर भी चिंता का विषय बना हुआ है। अब ये सांप्रदायिकता का जो मुद्दा है, ये सांप्रदायिकता का मुद्दा केवल अभी भारत में ही ये चिंता का विषय नहीं है, ये पूरे विश्व में चिंता का विषय बना हुआ है। विश्व की सभी देशों में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले जो कारक हैं वो घट रहे हैं, सांप्रदायिकता की घटनाएं घट रही है और वो बढ़ रही है। तो इसको कैसे रोकना है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सांप्रदायिकता की जो अवधारणा है उसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सांप्रदायिकता क्या होती है, उसकी अवधारणा क्या है। सांप्रदायिकता एक विचारधारा है, मतलब सांप्रदायिकता एक विचार है जिसके अनुसार कोई समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त भिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित होता है। देखो, सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जिसके अनुसार कोई समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त विभिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित हो जाता है। मतलब अलग अलग धार्मिक समुदायों में समाज का विभाजन हो जाता है, वो भिन्न भिन्न हितों के कारण से होता है, विचारधारा के कारण से होता है। हर संप्रदाय की अपनी एक विचारधारा होती है और उस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए उस विचारधारा को मानने वाले लोगों का एक संप्रदाय निर्माण होता है। और हर कोई समाज ऐसे भिन्न भिन्न संप्रदायों में बटा हुआ होता है या विभिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित होता है। देखो, सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है कि मनोवृत्ति ये भी महत्वपूर्ण चीज है उसमें, कि सांप्रदायिकता ये तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देता है। यह ऐसी मनोवृत्ति है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर, अपना धर्म और अपना संप्रदाय उसके नाम पर समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध, जो समाज के व्यापक हित है, जो राष्ट्र के व्यापक हित है, जो राष्ट्र की राष्ट्रवाद की भावना है, उसके विरुद्ध, समाज के हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने, अपना जो धर्म है उस धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देता है। राष्ट्र की भावना को महत्व नहीं है, समाज की भावना को महत्व नहीं है। मेरा संप्रदाय और मेरा धर्म, उसी भावना को या उसी धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की जो भावना है उसे महत्व देती है। एक मनोवृत्ति है, इसको हमें जान लेना चाहिए। एक समुदाय या धर्म, देखो, एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रुभाव को सांप्रदायिकता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। मतलब एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा, एक समुदाय है या एक धर्म के लोग हैं, उनके द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध, मतलब जैसे कि भारत में हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म के लोगों द्वारा या मुस्लिम धर्मों के लोगों द्वारा जो दूसरा समुदाय है, दूसरा धर्म है,
उस धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रुभाव, दो धर्मों के लोगों का जो आपस में टकराव, जो शत्रुभाव है, उसी को सांप्रदायिकता कहते हैं, या उसी रूप में सांप्रदायिकता को अभिव्यक्त किया जाता है। यह एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सांप्रदायिकता को आधार बनाकर राजनीतिक हितों की पूर्ति की जाती है। देखो, भारत में अभी वर्तमान स्थिति में जो राजकारण चल रहा है, जो राजकीय स्थिति है, उसमें यह साफ तरह से दिखता है कि ये वर्तमान राजनीति सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। यह एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सांप्रदायिकता को आधार बनाकर राजनीतिक हितों की पूर्ति की जाती है। सत्ता को हासिल करने का एक मार्ग सांप्रदायिकता बन चुका है, जिसमें सांप्रदायिक विचारधारा के विशेष परिणाम के रूप में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होती हैं। अब जो सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हैं, देश में जितनी भी घटनाएं घट रही है, उस घटनाओं को प्रोत्साहन देने का काम वर्तमान राजनीतिज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनके हितों को हासिल करना है, सत्ता मिलानी है, सत्ता की गद्दी पे बैठना है। इसलिए इस विचारधारा को बढ़ावा देने का काम वर्तमान स्थिति की राजनीति ही कर रही है। सांप्रदायिकता में नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही पक्ष विद्यमान होते हैं। मतलब ये सकारात्मक भी परिणाम हो सकते हैं इसके, और नकारात्मक भी परिणाम है, लेकिन नकारात्मक परिणाम तो ज्यादा होते हैं। सांप्रदायिकता का सकारात्मक पक्ष किसी व्यक्ति द्वारा अपने समुदाय के उत्थान के लिए किए गए सामाजिक और आर्थिक प्रयासों को शामिल करता है। जो सांप्रदायिकता का सकारात्मक पक्ष है, वो किसी व्यक्ति द्वारा या उस समाज के या उस समुदाय के या उस धर्म के नेता द्वारा अपने समुदाय के उत्थान के लिए, समुदाय की प्रगति के लिए या समुदाय के विकास के लिए एक सामाजिक और आर्थिक प्रयासों को शामिल करता है, उसमें शामिल होता है। इसे हम सांप्रदायिकता का सकारात्मक पक्ष कहेंगे। कि बहुत सारे संप्रदाय भारत में हैं, वैष्णव संप्रदाय है या संत संप्रदाय है, जो भी है, उस समुदाय, जो उस संप्रदाय को मानने वाला समुदाय है, उस समुदाय के विकास के लिए जो भी व्यक्ति प्रयास करते हैं और उस समुदाय का जो सामाजिक और आर्थिक प्रयास उस समुदाय के विकास के लिए किए जाते हैं, उसी पक्ष को हम सांप्रदायिकता का सकारात्मक पक्ष कहेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके नकारात्मक पक्ष को एक विचारधारा के रूप में देखा जाता है। अभी जो नकारात्मक पक्ष है सांप्रदायिकता का, उसे एक विचारधारा के रूप में देखा जाता है, जो अन्य समूहों से अलग एक धार्मिक पहचान पर जोर देता है। जो विचारधारा है, ये विचारधारा अन्य समूहों से अलग एक धार्मिक पहचान पर जोर देता है कि मेरा जो संप्रदाय है, मेरा जो समूह है, वो जो अन्य संप्रदायों से, अन्य समूहों से अलग है, उसकी विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है। और उसी विचारधारा पर जोर देकर अन्य संप्रदायों से मेरा संप्रदाय अच्छा है,
इसके ऊपर जोर दिया जाता है, जिसमें दूसरे समूह के हितों को नजरअंदाज कर पहले अपने स्वयं के हितों की पूर्ति करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। और इस विचारधारा में क्या होता है, दूसरे समूह के हितों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और पहले अपने स्वयं के हितों की जो पूर्ति है, स्वयं के संप्रदाय के हितों की पूर्ति है, स्वयं के समुदाय के हितों की पूर्ति है, उस पूर्ति करने की प्रवृत्ति पहले देखी जाती है। और उसमें एक समुदाय का हित, एक संप्रदाय का हित जब देखा जाता है, तब दूसरे संप्रदाय या दूसरे समूह का नुकसान भी हो सकता है, उनके ऊपर अन्याय भी हो सकता है। मतलब ये विचारधारा जो है, ये सांप्रदायिक विचारधारा, ये सांप्रदायवाद का नकारात्मक पक्ष है। समाज में इसके नकारात्मक परिणाम दिखते हैं और समाज कुछ हिस्सों में बंट सकता है, कुछ संप्रदायों में पहले ही बटा हुआ है और उस संप्रदायों में संघर्ष की स्थितियां बन सकती है। अब इसे भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता का विकास का मुद्दा हम देखेंगे। भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता क्या है, उसका विकास कैसे हुआ है, तो निश्चित तौर पर प्राचीन काल में समाज विभिन्न वर्गों एवं धर्मों में विभक्त था। प्राचीन काल में समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था या विभिन्न धर्मों में बटा हुआ था। बावजूद इसके हमें भारतीय समाज में सांप्रदायिकता के आधार पर हुई हिंसा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इतना समाज बटा हुआ था, शिक्षा भी नहीं थी, विभिन्न समुदायों में समाज बटा हुआ था, विभिन्न धर्मों में समाज बटा हुआ था, फिर भी भारतीय समाज में हमें सांप्रदायिकता के आधार पर हुई हिंसा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि लोग एक दूसरे के हितों को ज्यादा महत्व देते थे। अपने हितों से ज्यादा दूसरों के हितों पे भर देते थे। प्राचीन काल में भारत के संदर्भ में हम जब देखेंगे तो, और जो मौर्य काल में भी अशोक के शिलालेख में धार्मिकता, सहिष्णुता के बारे में जानकारी मिलती है। जो राजा महाराजाओं का कालखंड है, काल है, उसमें भी सम्राट अशोक हो या चंद्रगुप्त मौर्य हो, जो सम्राट अशोक के शिलालेखों में धार्मिकता, सहिष्णुता के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें उसकी धम्म नीति की चर्चा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसमें धम्म नीति की जो चर्चा है, उस चर्चा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मतलब यहां पर बौद्ध धर्मों के जो विचार है, तो बौद्ध धर्म के जो विचार है, वो विचार सांप्रदायिकता को रोकने का काम करते हैं, बढ़ावा देते नहीं। तो मौर्य काल और सम्राट अशोक के कालों में भी ये देखा गया है। मध्यकाल में अकबर द्वारा दीन-ए-इलाही की स्थापना भी सभी धर्मों को समान भाव से देखने से ही संबंधित है। मतलब मध्यकाल में जो मुस्लिम राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया, उस काल में जो भी मुस्लिम राजा थे और उसमें जो अकबर थे, अकबर द्वारा लिखी जो दीन-ए-इलाही, इसकी जो स्थापना अकबर ने की थी, तो
उसमें भी सभी धर्मों को समान भाव से देखने देखने की एक भावना उस दिन ये इलाही में थी कि सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने विचारों के अनुसार अपना जीवन जगने का अधिकार, जीने का अधिकार, अपने धर्मों के विचारों के अनुसार वो लोग जीवन जी सकते हैं। और इसके बाद हालांकि औरंगजेब द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए जिन्हें धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु कहा जा सकता है। अरे जब औरंगजेब का राज चल रहा था उस काल में कुछ कार्य ऐसे हुए हैं जिन्हें धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु कहा जाता है, जैसे मंदिरों को तोड़ना, जबरन धर्मांतरण, सिख गुरु की हत्या आदि। लेकिन ये सभी घटनाएं सामान्य तौर पर घटित न होकर अपवाद रूप ही थी, मतलब ये अपवादात्मक थी, उसका रूप अपवादात्मक था। पूरे जीवन काल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी, घटनाएं हुई थी। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों अपने धार्मिक हितों को साझा करते थे तथा दोनों ही शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में विश्वास रखते थे। देखो, जो दो धर्म यहां पर बड़े धर्म थे, उनके अनुयायी ज्यादा थे, हिंदू एवं मुस्लिम, इन दोनों अपने धार्मिक हितों को साझा करते थे तथा दोनों ही शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में विश्वास भी रखते थे। भारत में सांप्रदायिकता के वर्तमान रूप की जड़ें अंग्रेजों के आगमन के साथ ही भारतीय समाज में स्थापित हुई। जैसे ही अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेजों ने यहां पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, अंग्रेजों के आगमन के साथ ही भारतीय समाज में ये सांप्रदायिकता स्थापित हुई, क्योंकि अंग्रेजों को यहां राज करना था और उसके लिए उन्होंने यहां के समाज को कई हिस्सों में बांट दिया। जैसे धार्मिक स्तर पर भी बांट दिया और सांप्रदायिक सामुदायिक स्तर पर भी बांट दिया। तो उसमें एक महत्वपूर्ण जो है वो है हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में समाज को बांट दिया अंग्रेजों ने, ताकि हम आपस में लड़े झगड़े और उनको यहां पर राज करने की आसानी है। यह उपनिवेशवाद का प्रभाव तथा इसके खिलाफ उत्पन्न संघर्ष की आवश्यकता का प्रतिफल था। हालांकि 1857 की विद्रोह के समय हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर सामने आए, परंतु इसके बाद स्थितियों में परिवर्तन आया था। अंग्रेजों द्वारा फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से भारत में अपने हितों की पूर्ति की गई। अंग्रेजों को जो अपने हितों की पूर्ति करनी थी भारत में, उसके लिए उन्होंने एक नीति बनाई और वो नीति थी फूट डालो और राज करो। और वो फूट डालने की जो नीति थी, इस नीति ने यहां सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, मतलब दो धर्मों में हमें बांट दिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों का संघर्ष, दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया और हम आपस में संघर्ष करते बैठे। और ब्रिटिश लगभग 150 साल तक ब्रिटिशों ने यहां पर राज किया। जो ये नीति फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से भारत में अपने हितों की पूर्ति की ब्रिटिशों ने, इसके लिए उनके द्वारा समय समय पर सांप्रदायिक कार्ड का प्रयोग किया गया, हमें आमने सामने खड़ा कर दिया।
संघर्ष हम करते बैठे हैं। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन का कारण बेशक प्रशासनिक असुविधा को बताया गया, परंतु इसे सांप्रदायिकता को आधार बनाकर ही पूरा किया था। जो बंगाल का विभाजन था उसे भी सांप्रदायिकता को आधार बनाकर ही पूरा किया था, ताकि यहाँ के लोग कुछ समुदायों में बंट जाए, हमारे हमारे खिलाफ एकजुट ना करें। इसलिए बांटने का काम सिर्फ ब्रिटिशों ने किया। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को आधार बनाकर की गई। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसके बाद हिंदू और मुस्लिम का एक दूसरे में संघर्ष बढ़ता गया और सांप्रदायिकता की घटनाएं भी बढ़ने लगी। वर्ष 1909 में कुछ एक्ट हुए। 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा विभिन्न समुदायों को संतुष्ट करने के लिए की गई। इससे सांप्रदायिक राजनीति को और अधिक बढ़ावा मिल सके और मिला। 1940 के लाहौर अधिवेशन में पृथक राज्यों के रूप में एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान की मांग करना सांप्रदायिकता की भावना से ही प्रेरित था। और फिर मांग उठने लगी कि हमें अलग मुस्लिम क्षेत्र पाकिस्तान की निर्मित करनी है। मुस्लिम लीग के द्वारा ये भावना उठने लगी और 1947 में भारत का विभाजन हुआ। हालांकि यह विभाजन स्वतंत्रता के बाद हुआ, परंतु इसका आधार तैयार करने में जहां सामाजिक राजनीतिक कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी थे, तो वही सांप्रदायिकता कारक भी समानांतर विद्यमान था। सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति का यह क्रम यहीं पर नहीं रुका, बल्कि आजादी के बाद भी आज तक भारतीय समाज एवं राजनीति में ये उपस्थित है। तो दोस्तों, हम आज यहाँ पर रुकेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप यहाँ सवाल पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सबको।